नमस्ते बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका अनुराधा राजपूत और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी विज्ञान का पाठ 1 जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे भोजन के बारे में। आपको पता करना है कि क्या आपके दोस्त ने अपने घर में क्या खाना खाया और आपने अपने घर में क्या खाना खाया और उनकी तुलना करनी। क्या दोनों खाने एक जैसे थे? नहीं ना। अब हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है जो कि बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना हुआ है और इन राज्यों में अलग अलग चीज़ें खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं ना, यानी कि हर राज्य की अपने खाने की एक अलग विशेषता होती है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं खाद्य पदार्थ जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं। क्रियाकलाप 1 में आपको सारणी दी गई है जिसमें आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं और उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या खाना खाया उसको भी बताना है। अब हम बात करते हैं संघटक की। संघटक क्या होते हैं? अगर हमें कोई खाद्य पदार्थ बनाना है तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री चाहिए ना, तो उस सामग्री को ही हम संघटक बोलते हैं। जैसे हम बात करें पके हुए चावल की, चावलों को पकाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री या संघटक चाहिए? तो पके हुए चावलों के लिए हमें चाहिए कच्चा चावल और पानी। इसी प्रकार यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें कई प्रकार के संघटक चाहिए होते हैं ना। तो कौन कौन से चाहिए? हमें चाहिए कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में आपको करना क्या है? आपको एक तरफ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं और उनकी कच्ची सामग्री दी गई है। अब आपको तीसरे नंबर पे कोई एक खाद्य पदार्थ का नाम बताना है और वो खाद्य पदार्थ बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल होता है उनके बारे में बताना है। जैसे रोटी या चपाती, इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आटा और जल। और दाल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी और मसाले। इस प्रकार हमने देखा कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे खाद्य सामग्री और उनके स्रोत की। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए खाद्य सामग्री चाहिए। अब ये खाद्य सामग्री मिलती कहाँ से है? तो ये जो खाद्य सामग्री होती है वो हमें 2 जगह से प्राप्त होती है। एक तो पौधे या पादप से या जंतुओं से। पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? पौधों से हमें फल, सब्जी, फूल आदि चीज़ें मिलती हैं ना। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है? जंतुओं से हमें मिलता है दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि। अब जो पौधों से प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ, उन्हें हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, और वो खेतों में उगाए जाते हैं या पेड़ों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद दी गई है सारणी 1.3 जिसमें आपको एक तरफ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, वो किस कच्ची सामग्री से बनते हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके स्रोत क्या क्या हैं उनके बारे में बताया गया है। इस प्रकार हम समझते हैं कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री हमको पौधों से प्राप्त होती है और बहुत सारी जंतुओं से प्राप्त होती है। जंतुओं से हमें दूध मिलता है ना, तो दूध हमें कौन कौन से जानवर देते हैं? जी हाँ, दूध हमें देते हैं गाय, बकरी और भैंस। जिनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? उनसे हम बना सकते हैं मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही। अब हम बात करेंगे भोजन के रूप में पौधों की उन भागों की जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं और जंतु उत्पाद की। वैसे तो हम पौधे की काफ़ी सारी चीज़ें खाते हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी हैं, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पौधों के कौन कौन से भाग को खाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पादप का जड़ वाला भाग जो हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कली, पुष्प, तना और पत्ती, ये सारे भाग भी तो आप खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। और जंतुओं के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जंतुओं का दूध,
अंडा, मांस, मछली आदि चीज़ें आप खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है सारणी 1.4। इसमें आपको खाद्य पदार्थों के नाम लिखने हैं। वो खाद्य पदार्थ किन संगठक से मिलते हैं उनके बारे में बताना है, और पौधे के किस भाग से वो हमको मिलते हैं ये बताना है। अब आपको दिया गया है क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 5 में आपको करना क्या है, आपने घर में अपनी माँ को देखा होगा ना, जब वो रात में चने, राजमा या छोले भिगोती है और वो दूसरे दिन फूल जाते हैं, फिर उनकी सब्जी बनाती है, या उनको काफ़ी समय तक रखने पर क्या होता है, उनमें एक सफ़ेद धागे जैसी संरचना निकलती है और उसको हम बोलते हैं कि चना अंकुरित हो गया या मूंग की दाल अंकुरित हो गई, और उनको आप खाते भी हैं ना। ये अंकुरित जो दालें होती हैं या चना होता है वो खाने में बहुत स्वादिष्ट भी होता है और पौष्टिक भी होता है। इसके अलावा आपने शहद भी खाया होगा ना, खाने में बहुत मीठा होता है। लेकिन आपको पता है शहद आता कहाँ से, कैसे बनता है? जी हाँ, शहद मिलता है मधुमक्खियों से। मधुमक्खी क्या करती हैं, फूलों का रस जिसे हम मकरंद बोलते हैं, जो मीठा होता है, इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में भंडार करती हैं। और जब ये शहद में परिवर्तित हो जाता है तो हम इस शहद का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं। अब हम बात करेंगे जंतु क्या खाते हैं। तो जंतु क्या खाते हैं, आपने देखा होगा ना। आपके घर में कोई पालतू पशु है? नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके आसपास तो किसी के घर में पालतू पशु होगा ना, आपने देखा होगा। जी हाँ, पालतू पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। तो आपने पता किया है वो क्या खाते हैं? नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। इसके अलावा आपने गिलहरी, कबूतर, छिपकली और छोटे छोटे कीड़ों को भी तो देखा होगा कि वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। देखा है ना? हाँ। अब आपको दी गई है सारणी 1.5। उसमें आपको बहुत सारे जंतुओं के नाम दिए गए हैं और वो क्या क्या खाना खाते हैं वो भी दिया गया है। बाकी की सारणी आपको खुद भरनी है। तो आप पता कीजिए या अपने घर में किसी बड़े की मदद लीजिए और इस सारणी को पूरा कीजिए। क्रियाकलाप 7। अब जैसा आपको पता है कि जंतु अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाते हैं और हर जंतु के खाने की आदत अलग होती है। तो उन्हीं खाने की आदतों के आधार पर जंतुओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ग कौन सा है? सबसे पहला वर्ग है शाकाहारी जंतुओं का। शाकाहारी जंतु यानी कि वो जंतु जो सिर्फ पौधों को खाते हैं या पादप उत्पाद खाते हैं, इनको बोलते हैं शाकाहारी जंतु, जैसे गाय, बकरी, भैंस, जिराफ आदि। इसके बाद आते हैं मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु यानी कि वो जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ आदि। शाकाहारी मांसाहारी के अलावा जो तीसरा वर्ग है वो होता है सर्वाहारी जंतुओं का। सर्वाहारी जंतु यानी कि वो जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाले सर्वाहारी जंतु बोलते हैं, जैसे कि कौवा, कुत्ता और मनुष्य भी। आशा है आपने ये पाठ समझा होगा। अब एक बार दोबारा से जल्दी इस पाठ को दोहरा लेते हैं, और अब मैं आपको दोहराने के बाद कुछ अभ्यास भी दूंगी जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना भी है और याद भी करना है। तो चलिए जल्दी से दोहरा लेते हैं इस पाठ को।